Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning to Its Best. Today we will look into Vinay Ke Pad by Tulsidas. This is included in class 10 ICSE syllabus. So let's begin. ऐसे को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही जो गति जोग विराग जतन करनाही पावन मुनि ज्ञानी सो गति देत गीत सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय ज्ञानी जो संपत्ति 10 शीस अरब कर रावण से पह लीन हो सो संपदा विभीषण का अति सकुत सहित प्रभु दिन हो तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। कवि तुलसीदास जी इस पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि संसार में कोई अन्य श्री राम के समान दयालु नहीं है। उदार का मतलब दयालु। वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री राम के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। तात्पर्य यह कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यहाँ जग का मतलब संसार से है, द्रव्य का मतलब द्रवित होना यानी पिघल जाना, दीन का मतलब दुखियों से है और सरिस का मतलब समान। जो गति जोग विराग जतन करना ही पावन मुनि ज्ञानी सो गति देत गिर सबरी कहु प्रभु न बहुत जिय ज्ञानी। कवि कहते हैं कि जो बड़े बड़े ज्ञानियों और मुनियों को भी योग और तपस्या के बाद भी भगवान का वैसा आशीर्वाद नहीं मिला जैसा कि भगवान श्री राम के द्वारा जटायु और सबरी को मिला। गति का मतलब यहाँ आशीर्वाद से है, विराग का मतलब वैराग्य, और ये यहाँ पर जटायु नाम के पक्षी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और सबरी सबर जाति की एक महिला जिसने राम को जूठे बेर खिलाए थे। जो संपत्ति 10 शीस अरब कर रावण से पह लीन हो सो संपदा विभीषण का अति संकोच सहित प्रभु दिन हो। जिस कृपा को पाने के लिए रावण को अपने 10 सिरों को अर्पण करना पड़ा, वही प्रभु कृपा से विभीषण को कुछ त्याग किए बिना ही श्री राम से प्राप्त हो गया। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मन, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो कवि कहते हैं कि हे मन, अगर जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम श्री राम को भजो, उनका गुणगान करो। वही सबका कल्याण करते हैं, सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि वे कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं। भजु का मतलब यहाँ पर भजन गुणगान करने से है। सकल का मतलब सब प्रकार, चाहसी चाहता है, संपदा संपत्ति से तात्पर्य है, और अरब का मतलब अर्पण करना, चढ़ाना, और शिव का मतलब यहाँ शिव जी से है, संपत्ति धन दौलत। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम जदपि परम सनेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनिता ही भय मुद मंगलकारी नाते ने राम के मनियत सुहुत सुसव्य जहाँ लौ अंजन कहाँ आंख जे फूटे बहु तक कहाँ लौ तुलसी सौ सब भांति प्रमहित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय सनेह राम पद एतो मतो हमारो। इस पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में भगवान राम और सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उस मनुष्य को शत्रु के समान समझकर हमें त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर वैदेही से तात्पर्य सीता से है। तजी ताही कोटि वैरी सम, तजिए का मतलब छोड़ देना चाहिए, वैरी का मतलब दुश्मन समझकर। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कन ब्रज बनते हैं भय मुन मंगलकारी। जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया और विभीषण ने अपने भाई, बंधु का मतलब भाई से है, रावण का त्याग कर दिया, और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, महतारी का मतलब माता, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, कंत ब्रज बनितहि, और ब्रज की गोपियों ने, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, कंत का मतलब पति और बनितहि का मतलब स्त्रियों ने। और ये सब का त्याग करने के बाद
उन सबका मंगलमय हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तो उपयुक्त व्यक्तियों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका कल्याण हुआ। तो इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। नाते नेह राम के मनियत सुहत सुसर्व्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुत तक कहाँ कहाँ लो। तो राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। ऐसे सुरमे या काजल को आंख में लगाने से क्या फायदा? अंजन का मतलब सुरमा या काजल, जिसे लगाकर आंख ही हमारी फूट जाए। तात्पर्य यह कि श्री राम सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर हानि ही होती है। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय सनेह राम पद, ए तो मतो हमारो। भगवान राम के प्रति प्रेम से संपूर्ण जीवन का कल्याण हो सकता है। अंत में कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह और प्रेम है, उसी का जीवन मंगलमय होगा और प्रभु श्री राम उसका कल्याण करेंगे।